नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 का अगर आप एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे या उनकी परीक्षा की तिथियां अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये एक माना जा रहा है कि मई जून के आसपास इनका मुख्य परीक्षा जो है, मेंस एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा या वो संपूर्ण हो जाएगा। हम इस डेट को लेकर चलते हैं, हम इस संभावना को लेकर चलते हैं कि मई के आसपास तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, मई या जून तक आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। सिलेबस की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि सिलेबस के अंदर आप जानते ही होंगे, सिलेबस में अंदर जो आपका प्रश्न पत्र संख्या 6 है आपके सामने, ये प्रश्न पत्र जो है आपका 6 आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य पत्र दिनांक 13 फरवरी 2019 में इन्होंने डिटेल्ड किया था इसको। इससे पहले भी फिलॉसफी था, बट वो बहुत छोटा सेक्शन हुआ करता था फिलॉसफी का, बहुत छोटा सा भाग हुआ करता था फिलॉसफी का। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए तकरीबन 10 से 12 टॉपिक्स होते थे उसमें, इंडियन वेस्टर्न सब कुछ मिक्स होता था। 19 के बाद या 19 से इन्होंने उसको अलग से हाईलाइट कर दिया फिलॉसफी को, और छोटे से भाग को बहुत बड़ा सेक्शन बना दिया। क्योंकि आप सभी को फिलॉसफी पढ़ना भी अनिवार्य है और पेपर देना भी अनिवार्य है जो प्रीलिम्स पास करेंगे। तो एक बार के लिए मैं आपको इसका थोड़ा डिटेलिंग कर देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 1 मार्च से हम छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के फिलॉसफी के नए बैचेस प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ फिलॉसफी के नए बैचेस प्रारंभ कर रहे हैं और इन बैचेस के अंदर फिलॉसफी, चूंकि देखिए हम फिलॉसफी के सेंटर हैं, 2012 से ओनली फिलॉसफी के अंदर ही हम काम करते हैं। फिलॉसफी, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, नेट, पीएचडी, एमए, बीए, सारे सेक्शंस फिलॉसफी के ही हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फिलॉसफी, सोशलॉजी ये सारे क्लासेस हम करवाएंगे, नहीं, ओनली फिलॉसफी की क्लासेस हम आपसे करवाएंगे। तो इसमें हम आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे ऑनलाइन, इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे ऑनलाइन, इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपको देंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न लिखने कैसे हैं, उसका उत्तर क्या हो सकता है। जब पहली बार ये पूरा डिटेल्ड एग्जाम हुआ था छत्तीसगढ़ पीसीएस का इस सिलेबस को लेके, तब मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस डाले थे कि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इस तरह की तैयारी कर लीजिएगा। ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे कि चार वार्क दर्शन का जो आपका मान लीजिए जिसको आप नास्तिक कहते हैं, चार वार्क दर्शन का नास्तिकवाद समझा दीजिए, चार वार्क दर्शन का सुखवाद समझा दीजिए, चार वार्क दर्शन का प्रमाण समझा दीजिए, वॉट एवर प्रश्न पत्र आता है। प्रश्न पत्र में लगभग ऐसे ही सारे प्रश्न थे। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न हमें पढ़ने हैं, कैसे प्रश्नों की तैयारी हमें करनी है और फिलॉसफी की तैयारी में किस तरीके से करूं। अगर आप प्रश्न संख्या या क्वेश्चन पेपर नंबर 6 देखते हैं तो इसमें आपको पहला प्रश्न पत्र मिलता है फिलॉसफी का, या पहला सेक्शन जो है वो फिलॉसफी है, दूसरा भाग जो है इसका वो सोशियोलॉजी है, और तीसरा भाग जो है इसका वो सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। 3 सेक्शंस आपके पूरे पेपर के अंदर है। उसके बाद प्रश्न संख्या 7 आ जाती है। तो इस प्रश्न संख्या 6 के अंदर 3 सेक्शंस हैं आपके सामने, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़। फिलॉसफी इसके अंदर सबसे बड़ा भाग है। दूसरी बात, सोशियोलॉजी आप तब भी पढ़ लेते हैं जब आप जीएस की तैयारी कर रहे होते हैं, आप जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे होते हैं। सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ आपने ऑलमोस्ट तब पढ़े होंगे जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें नया कुछ नहीं है। वही लगभग काफी सेक्शन वही रहता है जो प्रीलिम्स में हमने कवर किया है। फिलॉसफी एक ऐसा सेक्शन है जो प्रीलिम्स में आपने नहीं पढ़ा, या मैं कहूँ पढ़ा भी होगा तो कहीं पर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री के अंदर आपने उसे पढ़ा होगा। फिलॉसफी हमने उस तरीके से नहीं पढ़ा कि हम ये कह सके कि ये तो पढ़ा हुआ है, इसको हम चलने दीजिए, चलता रहेगा ऐसे ही। ये थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है। तो फिलॉसफी के अंदर अगर आप सिलेबस देखेंगे, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। इसमें इंडियन फिलॉसफी भी है, इंडियन फिलॉसफी के अलावा वेस्टर्न फिलॉसफी भी है, इंडियन कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी भी है। तो सिलेबस आपका बहुत बड़ा है, आपका सिलेबस आपके सामने है यहाँ पर। दूसरी बात, सिलेबस बड़ा होने के साथ साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन सा फिलॉसफर आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कहता हूं अभी
फॉर एग्जाम्पल, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वही है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने कहा योग दर्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है और योग दर्शन का आस्थांगिक मार्ग पढ़ के जाइएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन हमारे लिए इस बार महत्वपूर्ण है और इसमें से कौन कौन से प्रश्न और ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए 100 टॉपिक आपके पास है, इसको आप इस तरीके से समझिए, 100 टॉपिक मान लीजिए आपके पास है जो आपने सिलेबस में दिए हुए हैं। अब 100 टॉपिक्स जब आपको दिए हुए हैं तो सीधी सी बात है, पढ़ने तो मुझे 100 के 100 ही है, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जब मैं 100 टॉपिक पढ़ रहा हूँ, जब मैं 100 टॉपिक की स्टडी कर रहा हूँ, तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि इन 100 टॉपिक्स को मैं 2 भागों में डिवाइड भी कर सकता हूँ। 2 भागों में डिवाइड कैसे कर सकता हूँ? मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि ये 100 टॉपिक्स आपके पास है, इसको आप 2 या 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए एक भाग हो गया जहां पर आपके 50 टॉपिक्स हो गए, दूसरे भाग में मैं कहता हूं यहां पर आप 30 टॉपिक्स ले लीजिए और तीसरे भाग में फिर से आप 20 टॉपिक्स ले लीजिए। टोटल 100 टॉपिक्स हो गए। 3 भाग हमने क्यों किए? 3 भाग का मतलब ये है कि 50 टॉपिक जो है वो कॉमन नहीं है, मतलब वो ठीक है, वहां से प्रश्न नहीं आ सकते, लेकिन पढ़ना जरूरी है। एक किस्मत की बात है कि हमने उसको छोड़ दिया और प्रश्न वहां से आ गया, तो पढ़ना जरूरी है। पढ़ने 100 के 100 ही टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस हमारा नहीं है। इन द सेंस पढ़ना, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस बड़ा नहीं है, हमें सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है, बहुत ज्यादा गहराई में मुझे नहीं जाना है। एक तरह से ये आपका जनरल स्टडीज का ही सेक्शन है, ये अपने दिमाग में रखिएगा। मैं कहता हूँ योग दर्शन, तो योग दर्शन टू द पॉइंट, जो पूछा गया है मुझे उसका पता होना चाहिए। पर कहा गया है आपसे मान लीजिए प्लेटो, तो प्लेटो में जो पूछा गया है मुझे वही पता होना चाहिए। प्लेटो का इस इतिहास क्या था, उसकी कौन कौन सी किताबें फेमस है, कौन कौन से सिद्धांत उसके फेमस है, इतना मुझे डीप में नहीं जाना है। टू द पॉइंट जो पूछा गया है वो मुझे पता होना चाहिए। 50 पॉइंट ऐसे होंगे, 50 टॉपिक ऐसे होंगे, अगर 100 टॉपिक की मैं बात करता हूं जो कि बहुत कम महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न नहीं आते, उन्हें एक बार अपनी सरसरी निगाहों से निकाल लीजिएगा। 30 टॉपिक वो होंगे जो हो सकता है महत्वपूर्ण हो, लेकिन संभावना उनकी 50-50 के आसपास है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 20 प्रश्न या 20 टॉपिक ऐसे होंगे जिनके आने की संभावना सर्वाधिक है। अब एक दिमाग में एक शक आता है, एक डाउट आता है, सर कैसे? ये 20 ही आपने महत्वपूर्ण क्यों बताए, 50 महत्वपूर्ण क्यों नहीं थे? तो देखिए, जब भी आप किसी पेपर को एनालाइज करते हैं कि साहब इस बार प्रश्न पत्र किस तरीके का आएगा या इस बार प्रश्न किस तरीके से बनेंगे, वैसे तो इसको कल्पना करना या फिर ये भविष्यवाणी करना ये संभव नहीं है पीसीएस के अंदर, यूपीएससी के अंदर। संभावना है, ये केवल ये जस्ट एक मैं कहूँ कि एक विचार है कि साहब मैंने इस तरीके से पैटर्न को देखा और मैंने ये अजम्पशन किया और ये ऐसा हो गया। ये एक 50-50 वाला रेशो होता है। बट फिर भी क्या होता है, देखिए, पहले आप चेक करते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है, पेपर का ट्रेंड क्या चल रहा है। क्या पेपर बहुत इजी प्रश्न पूछता आ रहा है? क्या पेपर बहुत डीप प्रश्न पूछता आ रहा है? क्या पेपर नेमिंग क्वेश्चंस पूछ रहा है? क्या क्वेश्चन पेपर जो है वो बुक्स के हिसाब से चल रहा है? ये अलग 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 पैटर्न चेक किए जाते हैं। पैटर्न चेक करने के बाद दूसरी तरफ जाया जाता है करंट अफेयर्स, या फिर एक करंट इंसिडेंट मान लीजिए कोई चल रहा है देश में या आपके स्पेशली छत्तीसगढ़ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपकी फिलॉसफी में छत्तीसगढ़ के कुछ बड़े फिलोसफर्स हैं, तो ये एक आंख बंद करके कोई भी कह सकता है कि साहब उनसे तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे, ये तो फिक्स है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है, वहां से तो प्रश्न आएंगे ही आएंगे। अब इसमें भी महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, मान लीजिए 4 बड़े फिलोसफर आपकी फिलॉसफी में दिए हुए हैं और उनमें से किसी एक फिलोसफर को हमने पिछले 1 साल में बहुत हाईलाइटेड देखा, न्यूज में देखा, कोई उनका कोई नया मंदिर बन गया या उनका कोई नया आश्रम बन गया या कोई एक नया इवेंट वहां पर हुआ जो करंट अफेयर का टॉपिक बन गया, तो ऑब्वियसली बात है उन 4 फिलोसफर्स में से वो एक फिलोसफर अपने आप ऊपर आ गए या फिर वो अपने आप हॉट टॉपिक बन गए, तो वहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो करंट अफेयर देखा जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, क्वेश्चन पेपर से आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन पेपर कंक्लूजन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है या थ्योरी के ऊपर या बेसिक के ऊपर, और उसके हिसाब से आप अजम्पशन करते हुए चलते हैं। हालांकि 100 में से 100 प्रश्न कभी नहीं मिलते हैं कि मैं आपको 100 प्रश्न दूंगा और 100 के 100 मिल जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, पहले ही कहता हूं मैं आपको। बट होता यह है कि लगभग 70-80, 60-70-80 ये प्रश्नों का रेशो हमेशा रहता है कि ये क्वेश्चंस आपको लगभग मिल जाते हैं वहां पर।
तो फिलॉसफी के अंदर भी आपको यही चीज करनी है। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी का इवेंट चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है कि उनके उपलक्ष्य में हम नए नए इवेंट्स करें, सफाई करें, ये करें वो करें, इतने साल पूरे होने वाले हैं, इतना उनका जन्म दिवस होने वाला है, जन्म शताब्दी जो भी आप कहते हैं वो होने वाला है, ठीक है। या मान लीजिए मैंने कहा कि उनके मृत्यु को इतने साल होने वाले हैं, या मैंने कहा वो इंडिया में आए उसको इतने साल होने वाले हैं, तो इसके लिए इवेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये अपने आप एक हॉट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। इसके हिसाब से हम अजम्पशन करते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या देखना है। दूसरी बात, हमारी जो क्लासेस रहती है उसमें हम आपको आंसर राइटिंग के लिए स्पेशल सिखाते हैं कि उत्तर लेखन किस तरीके से किया जाता है सीजीपीएससी के अंदर। हर एक एग्जाम का जो डिफरेंस होता है वो आपका प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण ही होता है। आपने आपका प्रस्तुतिकरण किस तरीके से किया कि साहब इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो ये प्रस्तुतिकरण है। उत्तर लेखन का प्रस्तुतिकरण है। छोटा प्रश्न अगर आपसे पूछा जा रहा है मान लीजिए 2-5 नंबर का, तो उसको लिखने का तरीका अलग होगा। बड़ा प्रश्न आ रहा है अगर 15-20 नंबर का, तो उसको लिखने का तरीका अलग होगा। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रश्न आपको लिखना कैसे है। तो 1 मार्च से हम सीजीपीएससी के नए बैचेस प्रारंभ कर रहे हैं। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति हो, जो भी इंटरेस्टेड विद्यार्थी हो, वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन रहेगा और इस बार हमने स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एक कोशिश किया है, क्योंकि जैसे पिछली बार भी हमने क्लासेस चलाया था तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि बच्चों को फाइनेंशियली थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, और कोविड के बाद तो आप जानते ही हैं दिक्कत और भी है। तो हमने कोशिश किया है कि जो हमारा फीस है बच्चों का, वो हमने 50% के आसपास उसे डाउन कर दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी परिस्थितियां सभी की थोड़ी सी विकट है, तो इसको थोड़ा सा डाउन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए